जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीजीबीएसई का जो सीजी बोर्ड है चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1 का सारा उदाहरण हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले पहले वीडियो में हम लोग करके देखें का सवाल हम लोग पूरा किए हैं, जिसमें से एक करके देखें का सवाल बच गया था। उसको हम लोग सारे उदाहरण कर लेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमारा पहला उदाहरण क्या बोल रहा है। पहला उदाहरण बोल रहा है हमारा 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। ठीक है, AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई क्या है 8x, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। जिसे क्या करना है, हमको दो बराबर भागों में बांटना है। तब आप कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो हमको बताना है कि जो प्रत्येक भाग की लंबाई वो कितनी है। इसको हमको कैसे बताना है, वो हल करके हमको लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद में चलिए क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद में सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना दिए गए रेखाखंड AB पर C कोई बिंदु है, AB पर C कोई बिंदु है, एक बिंदु मान लेंगे, है ना, बीच में बिंदु है जो AB रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। जो AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हम लोग क्या कहिए माने हैं, बांट रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर। 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड बना दिए, यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड बन गया है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई है यहाँ पर AB। ठीक है, और जिसकी लंबाई क्या है A से B। तो AB लंबाई है रेखाखंड, ये पूरा टोटल लंबाई क्या है 8x इकाई। ठीक है, कितना है 8x इकाई, इसकी लंबाई कितना है 8x इकाई। तो ये बोल रहा है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसको बराबर भाग में बांटना है, तो हम लोग क्या मान लिए, दिए गए रेखाखंड AB पर C कोई बिंदु है जो AB को बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसमें बराबर भागों में बांट रहा है तो हमको बीच में C बिंदु मानना पड़ेगा। हम लोग माने हैं तो कोई C बिंदु कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, तभी तो ये बराबर भागों में इसको बांटेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए, माने हैं। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं AB, ए पूरा लंबाई है तो क्या हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB बराबर हो जाएगा AB प्लस AC। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा AC प्लस BC। मान लीजिए क्या हो जाएगा AC प्लस BC, क्या हो जाएगा AC प्लस BC। ये जो AB है टोटल लंबाई, उसको इसको भी जोड़ देंगे, AC को जोड़ दिए और BC को जोड़ दिए, तब भी AB के बराबर में होगा ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये किसके बराबर में है, AB के बराबर में। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि C रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। चूंकि C रेखाखंड AB को बराबर भागों में बांट रहा है ना, बराबर भागों में देखिए बांट रहा है। देखिए ये जो C बिंदु है ये इस AB को बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, A बराबर हो गया और AB बराबर हो गया, तो ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लोग इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसलिए क्या लिखेंगे, AB को बराबर भागों में ये बांट रहा है तो हम लोग लिख देंगे क्या, अब क्या हो जाएगा, देखिए अब बराबर भागों में बांट रहा है तो ये हो जाएगा AC बराबर BC। AC बराबर BC, ये दोनों बराबर है ना आपस में। देखिए AC भी इसके बराबर में है तो AC बराबर BC हम लोग लिख दिए, क्योंकि बराबर भागों में बांट रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर चेंज होने वाला है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर देखिए
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ये हो जाएगा, देखिए ए सी तो पहले से लिख लेंगे और बी सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह में हम लोग ए सी लिख सकते हैं, प्लस का प्लस, और बी सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके बराबर में ये है तो बी सी की जगह में हम लोग क्या लिख दिए, ए सी लिख दिए, बस इस वाले जो हमारा ये बना था। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, और हमको ए बी का मान दिया है तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। ए बी का मान है, देखिए ए बी, ये पूरे रेखाखंड का मान क्या दिया है, 8x। तो यहाँ पर 8x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 बार है, ए सी और ए सी 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा, 2ac, 2 बार है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2ac। इसी ac का मान हमको निकालना है, तो हम तो इसको देख कर भी बता सकते हैं 4x आएगा हमारा वैल्यू, लेकिन हमको निकाल करके बताना है। तो देखिए 8x है और एक गुणा में है 2, AC के गुणा में है ना, तो इसके बटे में आ जाएगा, देखिए 2, जब गुणा में रहता है तो इस साइड पक्षांतर करते हैं तो कहाँ आ जाता है, बटे में आ जाता है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा AC, ये AC को लिख दिए। अब चलिए 2 एकम 2 और 2 दूना 2 चौके 8 और इसके साथ में x है, तो ये कितना आ रहा है, 4x, किसका मान आ रहा है, AC का मान। तो AC का मान हमारे पास में क्या निकल के आया, देखिए इस AC का मान निकल के आया 4x। ये पूरा का मान 8x है तो आधा का मान 4x तो होगा ना, तो इस प्रकार से AC का मान हमारे पास में 4x आया। तो रेखाखंड के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः रेखाखंड के दोनों क्या लिखेंगे, बराबर भागों की लंबाई, दोनों बराबर भागों की लंबाई कितनी है, जब इसका मान AC आया तो इसका भी मान, इसका मान जब AC का मान 4x आया तो इसका भी मान कितना आएगा, 4x आएगा। तो 4x इकाई है, इकाई में दिया है सब तो इकाई में लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लिख लीजिए और इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है। अब चलिए करते हैं इसके बाद में उदाहरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बोल रहा है उदाहरण 2 बोल रहा है बहुपद 2x² + 5x - 3 को बहुपद x - 2 से भाग दीजिए। अब हम लोग सीखेंगे इसमें क्या, भाग देना। और इससे पहले वाले में भी हम लोग भाग देना सीखे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ इस प्रकार से नहीं था, वो अलग था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको बहुपद में बहुपद का भाग देना सीखना है, बहुत इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए और सीखते जाइए। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। यहाँ कोई ना कोई तो भाज्य होगा ना और कोई ना कोई भाजक होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें इसका भाग देना है हमको, इसमें इसका भाग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद पहचानते आना चाहिए। बहुपद क्या है, देखिए 2x² + 5x - 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा क्या, ये है हमारा भाज्य, ये भाज्य है। और x - 2 क्या है, भाजक है। ये हमको पहचानते आना चाहिए। जिसमें भाग देते हैं इसमें इसका भाग देना है हमको, इसमें तो इसमें भाग देना है हमको इसका, तो इस जिसमें भाग देना है उसको हम लोग भाज्य मानते हैं, और जिसका भाग देना है इसमें इसका भाग देना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पहचानते आना चाहिए। अब चलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए बुक में ऐसा दिया हुआ है तो वैसे ही लिखते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो बुक में जैसा दिया है वैसे ही लिखता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा ये जो x - 2 है, इसमें इसका भाग देना, तो जिसमें भाग देना है उसको हमको बीच में लिखना है, ठीक है। 2x² + 5x - 3, और इसमें इसका भाग लगाना, तो ये हमारा भाजक कहाँ जाएगा, x - 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए x - 2 यहाँ पर आ जाएगा।
तो देखिए चलिए इसमें अब हम लोग भाग लगाएंगे। तो एक तरफ इधर और हम लोग खींच देते हैं ताकि जो हमारा भागफल आएगा वो हम लोग इस साइड लिखेंगे। तो बुक में कुछ इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से हम लोग चलिए सिस्टमेटिक लिखते हैं। अब देखिए हमको भाग कैसे लगाना है, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमको देखना है, ये ब्रैकेट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं है। अब देखिए एक्स, सबसे पहले हमको इसको उठाना है। इसमें क्या है, 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है, इसके बटे में लिखेंगे क्या, ये पहले वाला x। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। ये जो पहले में है इसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये जो पहले में है 2x स्क्वायर, इसके बटे में इस x को लिखेंगे जो पहले पहले का है, और भाग लगा देंगे। अब चलिए भाग लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास में आंसर क्या आता है। इस x से एक x काट देंगे तो बचेगा क्या, पहले 2 है और एक x हमारा बचा हुआ है, तो 2x। तो 2x बचा है ना, उसको हम लोग, जो बचा है हमारे पास में, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भागफल में, तो वे 2x। समझ में आया। अब चलिए 2x जो आया उसको इसके साथ में पूरा गुणा करेंगे। समझ में आया, तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है तो 2 एकम 2, और x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके साथ में करेंगे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, और इसके साथ में क्या है x, गुणा करते आना चाहिए x। समझ में आया। और जो समान दिखेंगे उसी के नीचे में लिखना है। देखिए ये समान है तो ये समान के नीचे लिखिए, ये भी 5x है तो इसके पास भी x है तो इसके पास भी x। अब हम लोग यहाँ पर गुणा कर दिए, हमारा दूसरा काम क्या है, गुणा करना, जो आया उसको लिख दिए। अब इसमें नीचे हमको खींचना है ऐसा। अब इसके बाद में करना रहता है हमको क्या, चिन्ह परिवर्तन। तो चलिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस है ना, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरा जीरो कट जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो जैसे कि एक में से एक घटाते हैं जीरो हो जाता है ना, उसी प्रकार से जीरो हो गया, तो उसको काट दिए। अब देखिए प्लस 5x है और यहाँ पर भी प्लस 5x है, तो प्लस और प्लस क्या होता है हमारे पास में, प्लस होता है। प्लस और प्लस हमारे पास में क्या होता है, प्लस। तो इसको जोड़ना है, 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास में कितना, 9, और इनके साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। अब ऐसा मत कर देना कि x और x है तो इसको भी जोड़ देते हैं तो 2x हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जोड़ते समय संख्या को जोड़ते हैं। देखिए 5 और 4 को 9, और इसके साथ में क्या है, x है, इसलिए x को लगा दिया, और नीचे उसके बाद में क्या बचा है, ऊपर में माइनस का 3। अब फिर हमारा वही काम है, सबसे पहले का देखना है 9x। हमारा पहला काम क्या रहता है, 9x, इसके बटे में क्या लगा देंगे, फिर x, तो ये x लगा दिए। अब इसको काटेंगे तो x और x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9। अब ये जो 9 आया है उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, प्लस का 9 आया है तो प्लस का 9 लिखेंगे। अगर माइनस का 9 आता तो माइनस का लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का 9 आया है इसलिए प्लस का 9 लिखे हैं। अब ये जो प्लस का 9 आया है उसका गुणा इसमें पूरा में करना है, तो चलिए करते हैं। प्लस और प्लस होता है प्लस, तो प्लस सामने में प्लस को नहीं लिखा जाता, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा कितना, x, ठीक है। और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अब चलिए इसको करना है हमको माइनस। तो सबसे पहले इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो चलिए चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 9x में से 9x को घटाएंगे तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस होता है। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। तो चलिए 18 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 15 बचता है। कितना बचेगा, 15। और देखिए बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन रहेगा, जिसे हम लोग नहीं लिखते। समझ में आया, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितना आया, ये जो निकल के आया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया भागफल। ये हो जाएगा हमारा भागफल, कितना आया है, 2x प्लस का 9, ये हमारा भागफल निकल के आया। और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, भाजक, ये भाजक था। ये हमारा क्या था, भाज्य, पहचानते भी आना चाहिए, भाज्य। इसमें इसका भाग लगा है, इसमें भाग लगा है इसलिए भाज्य हो जाएगा, इसका भाग लगा है इसलिए भाजक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे बचता है शेषफल।
ये हो जाएगा शेषफल। तो उम्मीद है आप लोगों को भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल पहचानते आ गया होगा। तो देखिए हमें क्या मिला, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमें भागफल कितना मिला, यहाँ हमें भागफल मिला है, भागफल क्या है 2x + 9, 2x + 9 मिला, ठीक है। वह शेषफल कितना मिला हमको, शेषफल मिला है हमको कितना 15। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग इसको अच्छे से उतारिए। और चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 3। और वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में और बताएं कि कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए और वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 अब हम लोग करते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास में उदाहरण नंबर 3 है और थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है हमको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा यहाँ देखिए उल्टा पुल्टा दे दिया है, अवरोही क्रम में नहीं दिया है, तो हमको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा है। तो देखिए हल लिख लेते हैं। यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य 5x - 11 - 12x² + 2x³ है। भाज्य ये है ना, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो इसमें भाग लगाएंगे इसका, तो वो हो जाता है देखिए भाज्य। और देखिए अब वह x - 5 भाजक है। आप लोग देखते जाइए, बार बार देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए एक बार पीछे कर करके, और आराम से देखिए, आसानी के साथ में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो भाजक है वो x की घात में अवरोही क्रम में है ना, x की घात अवरोही क्रम में है हमारा भाजक। लेकिन ये जो भाज्य है ये अवरोही क्रम में नहीं है। देखिए उल्टा पुल्टा दे दिया है, ये अवरोही क्रम में नहीं है, अलग है। तो इसको चलिए सबसे पहले हम लोग x की घात में अवरोही क्रम में लिख लेते हैं घातों को। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य के घात को अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। x की घात को लिख रहे हैं ना, x क्या को लिख रहे हैं, x की घात को लिख रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर क्यूब को लास्ट में दे दिया, तो सबसे जो बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा अलग दे दिया है। तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखने पर भाज्य, लिखने पर हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो बड़ी घात है उसको लिखते हैं 2x³, उसके बाद में छोटी घात क्या है -12x², उसके बाद में हमारा क्या 5x है, ये घात है एक वाली घात, तो प्लस का 5x है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, और ये माइनस का 11। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अवरोही क्रम में लिख लेना है, घटते क्रम में, सबसे बड़ी घात को पहले, उसके बाद में दूसरी घात, फिर एक वाली घात, फिर ये। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब भाग लगाते हैं। भाग लगाना हम लोग सीख गए हैं, और जो लोग नहीं सीखे वो फिर से ये वाला वीडियो ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए भाजक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं भाजक को x - 5, और ये भाज्य को कहाँ लिखते हैं, तो ये जो नया भाज्य बना है उसको लिखेंगे, ठीक है, जो अवरोही क्रम में लिखे हैं 2x³ - 12x² प्लस का 5x - 11, और इसको ऐसा बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। तो अब चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने बताया था सबसे पहले आप लोगों को देखना है, ये पहले में है उसको क्या है 2x³ है, तो यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ मैं 2x³, इसका बटे लगा देंगे हम लोग इस पहले वाले को। तो पहले में क्या है x है, तो x में लगाते हैं भाग। तो देखिए एक x से एक x कट गया, तो यहाँ 3x था, तो बचेगा कितना 2x बच जाएगा, तो बचेगा क्या 2x²। अब ये जो बच्चा है उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं 2x²। अब इस 2x² का पूरा में x - 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं अभी, प्लस और प्लस होता है प्लस, तो 2 एकम 2, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, और x² का गुणा x के साथ में करेंगे,
ऐसा एक्स स्क्वायर का गुणा हम लोग क्या एक्स के साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। घातें जुड़ जाती है, ठीक है। जब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, ये याद रखना है। गुणा करना भी सीखिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2x स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स में गुणा किए तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक क्यूब वाले के नीचे ही लिखे हैं, ऐसा करना है। अब देखिए प्लस और प्लस होता है, प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ लिखना है हमको माइनस। 2 पंचे हो जाएगा 10, और एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। समझ में आया, गुणा करके हो गया। अब इसको कर देंगे इसकी अंडरलाइन, खींच देंगे नीचे। अब हमको करना रहता है क्या, चिन्ह परिवर्तन। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस। समझ में आया। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में 2x क्यूब से हम लोग 2x क्यूब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाता है। 0 बच जाएगा ना, ये आप लोगों को पता होगा, बार बार वही चीज़ रिवाइज हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब से 2x क्यूब घट जाएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब घटाना है। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इनके साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, और घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जो रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। समझ में आया। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए ये बड़ी संख्या है ना 12, ये छोटी संख्या है तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह हम लोग लिख देंगे। अब जो बचा है उसको हम लोग उतार देंगे। जो बचा है वो क्या बचा है देखिए, प्लस का 5x बचा है तो उसको उतार देंगे, माइनस 11 बचा है तो उसको उतार देंगे यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए गुणा करके कर लिए पूरा गुणा, और घटा भी लिए, ये हमारा काम होता है। अब उसके बाद में चलिए फिर करते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, पहले का देखेंगे, फिर क्या है माइनस का 2x स्क्वायर है पहले में। अब इस पहले में फिर x का भाग लगाएंगे, तो चलिए भाग लगाते हैं x का। तो एक x से एक x कट गया तो बचा क्या, -2x। क्या बचा, 2x था तो एक x तो हमारा कट गया, तो एक x बचा है तो माइनस का 2x हो गया। अब देखिए माइनस का जो 2x है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे चिन्ह सहित, -2x। अब इसके बाद में हमारा काम रहता है -2x का गुणा, इसमें पूरा करेंगे, चिन्ह सहित करेंगे। तो देखिए चिन्ह माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। 2 एकम 2, यहाँ एक है, 2 एकम 2, और एक्स और एक्स का गुणा करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर होता है गुणा करते समय, ध्यान रखना है। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस लिख दिए। 2 पंचे 10, और इसके साथ में क्या है, एक्स है, यहाँ तो एक्स नहीं है तो सिर्फ खाली एक्स आ जाएगा। तो गुणा भी करके हो गया। अब फिर अंडरलाइन खींचते हैं, फिर हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों घटेगा तो 0 बच जाएगा, तो मतलब कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो क्या होता है, ये माइनस होता है। चिन्ह का गुणा करना सीखे हो ना, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटा लीजिए। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लीजिए। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचता है हमारे पास में, और इनके पास में क्या है, एक्स है, तो एक्स को लिख देंगे। तो देखिए, और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और इधर भी माइनस का 11 है बचा हुआ है, जो बचा रहता है उसको उतार देते हैं। समझ में आया। अब चलिए घटा करके भी हो गया, फिर वही प्रोसेस करेंगे। अब माइनस का 5x है, यहाँ पर माइनस का 5x में भाग लगाएंगे किसका, ये जो पहले वाले का है x, बार बार वही रिवाइज हो, x कट गया तो बचा क्या, सिर्फ माइनस का 5, और जो माइनस का 5 बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए जो माइनस का 5 आया है उसका गुणा पूरा हम करेंगे। अब तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और हो जाएगा 5 एकम 5, और इसके साथ में क्या है, एक्स है, तो एक्स लगा देगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, और 5 5 हो जाता है हमारे पास में कितना, 25। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद में घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन, तो ये माइनस का कर देगा प्लस, और प्लस का कर देंगे माइनस। तो माइनस और प्लस है तो माइनस होता है, 5x में से 5x घटाएंगे तो 0 बचेगा। एक एक चीज़ सीखते जाइए। 5x में से 5x घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक एक चीज़ याद करते जाइए। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इसको जोड़ देंगे तो 25 और 11 कितना हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 2 और 1 हो जाएगा 3।
और बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। चिन्ह परिवर्तन कर दिए तो ये माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का 36 आया। अब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कटेगा ही नहीं। -36 को जब x में भाग लगाएंगे तो कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, यहीं तक हमारा आएगा। तो यहाँ हमको भागफल कितना मिला देखिए, यहाँ भागफल कितना मिला देखिए, हमको भागफल कहाँ है हमारा? ये है 2x² माइनस का 2x माइनस का 5, ये वाला हमारा भागफल होता है ना। तो ये हमारा भागफल निकल के आया। और शेषफल, शेषफल कहाँ होता है देखिए, चिन्ह सहित लिखना है हमको। शेषफल होता है हमारे पास है -36, -36 निकल के आया। इसको कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखिए -36 है, भाग लगाएंगे x का तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को उदाहरण नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों करते हैं इसके बाद में उदाहरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, तो उदाहरण नंबर 4 है वो थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा अच्छे से इसको समझना है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना इसमें, क्योंकि बटे वाला आएगा देखना शेष पर। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं और आप लोगों के लिए आसान बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल करते हैं इसको। यहाँ 2x³ देखिए अवरोही क्रम में दिया है ना, 2x³ माइनस का 3x² माइनस x प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगा। भाज्य जो पहले वाला रहता है भाज्य है वह 2x² माइनस का 4x प्लस का 3, ये हमारा क्या है? भाजक है, भाजक है, क्योंकि इसमें इसका भाग लगाना है। जो इसका भाग लगाते हैं वो भाजक हो जाता है और इसमें लगाएंगे तो हो जाए भाज्य। तो ये पहचानते आना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद में हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमको ऐसा बनाना है, लाइन खींचना है और ये जो भाज्य है उसको अंदर में लिखा जाता है 2x³ माइनस 3x² माइनस का x प्लस का 3, इसको अंदर में लिख दिए और ये क्लोज कर दिए। और ये जो भाजक है उसको इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो हो जाएगा हमारा 2x² माइनस का 4x और ये प्लस का 3। अब चलिए भाग लगाते हैं इसमें। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहता है, यहाँ का जो पहले वाला रहेगा उसको लेते हैं। तो चलिए पहले वाले को लेते हैं, क्या है? 2x³। तो पहले वाले को लेते हैं 2x³, इसमें भाग लगाएंगे किसका? इसके जो पहले वाला है। पहले में क्या है? 2x², ये हमारा सबसे पहला काम रहता है 2x²। अब इसको काटना सीखिए, जिनको काटते नहीं आता वो अच्छे से सीखिए। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 2x कट जाएगा यहाँ का 3x में से। तो कितना x बचेगा? सिर्फ 1x बचेगा। तो कितना बच रहा है? सिर्फ यहाँ x, और जो x आया उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब इसके बाद का प्रोसेस है हमारा, इस x का गुणा इस पूरे में करेंगे, इस x का गुणा पूरा में करेंगे चिन्ह सहित। तो देखिए चलिए गुणा करते हैं, गुणा करना सीखिए। प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस 2 एकम 2, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, और x का x² का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x³। समझ में आया? प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4, और x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा x²। समझ में आया? अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4 एकम 4, और इसके साथ में क्या है? x है। तो देखिए इसका कर रहे हैं ना, रुकिए रुकिए थोड़ा 2 मिनट, ये हमारा इसका करके हो गया था। अब इसका कर रहे हैं, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3, और ये x हो जाएगा 3x। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। अब गुणा करके हो गया तो चलिए इसको घटाते हैं, और घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे इसको घटाया जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? हमेशा माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो ये 2x³ में से 2x³ घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये पूरा कट जाएगा 0, इसको काट देंगे। पहले वाला हमेशा कटता ही है। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मतलब घटाना है। तो चलिए बड़ी संख्या में 4 में से 3 घटाएं तो ये बचा कितना? 1, तो ये 1 बचा।
और इनके साथ में क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिख दिए। ये जो एक है उसको नहीं भी लिखा जाता, और लिख भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का साइन, इसलिए प्लस का साइन रहेगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह लिख देते हैं। तो प्लस होता है, तो चलिए जोड़िए 3, और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं करके मत सोचना, एक्स के आगे में 1 रहता है गुणा में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनके साथ में क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, और बचा क्या है इधर, प्लस का 3। समझ में आया। तो ऐसा इसको घटाना है। अब चलिए फिर से इस एक्स को, इस एक को अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिखना, और नहीं लिखना चाहते तो इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लिखना। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, सबसे पहला काम हमारा एक्स स्क्वायर बटे, फिर हम लोग 2x स्क्वायर में भाग लगा देंगे, 2x स्क्वायर पहले वाले में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे में 2, तो कितना बच रहा है, 1/2 प्लस का। तो चलिए इस प्लस का 1/2 को यहाँ लिखते हैं, प्लस का 1/2 भागफल में। अभी जो प्लस का 1/2 है, इसमें गुणा करते हैं। चलिए अब गुणा करते हैं, मैं इधर रफ में बता देता हूँ, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 1/2 का गुणा करते हैं हम लोग 2x स्क्वायर में, 2x स्क्वायर में, तो कितना बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर, ये गुणा में 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर का 1 का गुणा करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा ना, एक्स स्क्वायर। तो जो बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा है। समझ में आया। अब इसमें गुणा लगाएंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। और देखिए 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा किस में करेंगे, 4x में करेंगे, तो देखिए कितना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 2x बचा, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो बच जाएगा 2x, तो बचा क्या, 2x। ऐसा गुणा करना है। समझ में आया। ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए बेसिक वाला, तभी आप लोगों को मैथ्स बनेगा। अब देखिए प्लस और प्लस होता है, प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है, और 1/2 का गुणा 1/3 में करते हैं। देखिए 1/2 का गुणा 3 में करते हैं, 1/3 का, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और 2 के नीचे में 1 है, 2 एकम 2, 3/2 गुणा करते आना चाहिए। तो ये 3/2 आया। देखिए यहाँ पर भिन्न वाला आ गया, बटा वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा घटाते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो ये प्लस साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो काट देते हैं। माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब 4 में से 2 घटा देते हैं तो बचेगा 2, और इनके साथ में एक्स है, तो एक्स है। अगर घटाते हैं और जोड़ते हैं तो जो रहता है उसको चुपचाप लिख देते हैं, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, घटाते और जोड़ते समय बस। अब देखिए बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस चिन्ह भी देखना है, बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, तो इसको घटाएंगे हम लोग, तो चलिए 3 में से 3/2 घटाना है हमको। देखिए 3 में से 3/2 को घटा दिया, तो कैसे घटाना है, देखिए नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेते हैं, देखिए सिखा देता हूँ। 1 है और ये 2 है, तो 2 का भाग जाएगा, 1 तो आ गया ना, 2 एकम 2, यहाँ 1 कहते तक हम लोग भाग लगाते हैं, तो यहाँ जो आया 2 वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो ये होगा 2, इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इस 1 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 1 दूना 2, और जब 2 आ रहा है उसका ऊपर में गुणा करते हैं, तो 2 आ रहा है उसका ऊपर में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, इसमें गुणा करेंगे 6, और माइनस चिन्ह है तो माइनस, फिर इस 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 आया उसका गुणा ऊपर में करेंगे, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटा दीजिए, अब कितना बचेगा 3, और नीचे में क्या है 2, तो इसको जब पूरा कैलकुलेशन किए तो हमारे पास में कितना है 3/2, तो इसको जब घटाएं तो हमारे पास में क्या निकल के आया, प्लस का 3/2, क्या निकल के आया, प्लस का 3/2 निकल के आया। अब चलिए इसको कुछ कर सकते हैं, और क्या यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए माइनस का 2x है, अगर भाग लगाएंगे 2x स्क्वायर को भाग लगाएंगे तो ये देखिए 1 से x तो कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और ये बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास में कितना, ये पूरा कट गया ना, 1x बचा है, 1x। देखिए बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसके बराबर में आ ही नहीं रहा है पहले वाला, इसलिए इसके आगे हम लोग अब कुछ भाग नहीं लगा सकते। समझ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये पहले का बराबर आना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ भाग लगाए तो एक्स स्क्वायर आया, यहाँ 2x³ आया, यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके आगे अब हमको बढ़ना नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल।
तो यहाँ क्या आएगा हमको, देखिए यहाँ भागफल क्या मिला हमको, भागफल मिला है x प्लस 1/2 और शेषफल क्या मिला है हमको, शेषफल मिला हमको क्या, शेषफल मिला है हमको माइनस का 2x और प्लस का 3/2। तो यही हमारा आंसर होगा। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, शेषफल की घात, शेषफल की घात यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, शेषफल की घात, इसको लिखना नहीं, याद रखना है। शेषफल की घात भाज्य व भाजक की घात से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए शेषफल की घात, देखिए x की घात देखिए 1 है और यहाँ देखिए 2 है, ये हमारा क्या है, भाजक, और भाज्य में सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो देखिए उससे छोटा है ना, तो ये चीज़ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, कम होता है शेषफल की घात। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 5। तो उम्मीद है आप लोगों को उदाहरण नंबर 4 आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 5। चलिए भाई अब देखिए उदाहरण नंबर 5 हमारे पास में क्या दिया है, यहाँ थोड़ा सा हमको चेंज करना है। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है, बहुपद, यहाँ उदाहरण नंबर 5 बोल रहा है बहुपद 2x³ प्लस 4x। यहाँ पर देखिए दो घात दिया ही नहीं है, 3 दिया है और दूसरा घात नहीं है और एक घात है। यहाँ घटते क्रम में दिया है, लेकिन जो बीच वाला है दूसरा वाला घात वो नहीं दिया है, तो उसको हम लोग बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए कैसे बनाना है हम लोगों को, 2 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस का 4x माइनस 3, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x³ तो दिया है 2x³ और दूसरा वाला घात नहीं दिया, देखिए तो दूसरा वाला जब घात नहीं दिया तो यहाँ प्लस लिख देते हैं और 0 इंटू है, ठीक है, x² लिख देंगे, समझ में आया, 0 इंटू x² लिख देंगे। तो देखिए प्लस साइन है तो 0 के साथ में x का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए जब हम लोग भाग लगाएं तब, इसलिए मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए उसके बाद में प्लस का 4x है, एक घात वाला, तो प्लस का 4x और ये माइनस का 3, जिससे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वह x माइनस 2 भाजक है, भाजक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पहचानते आना चाहिए। और अगर बीच वाला कोई घात नहीं दिया है तो 0 के इंटू में करके उसको लिख सकते हो, और गुणा करेंगे तो हमारा मान 0 में ही आएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा हम लोग। सबसे पहले जो बनाते हैं, ये लाइन खींचना है, खींच लिए लाइन, एक लाइन। तो हम लोग भाजक को बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पर बाहर लिख देते हैं x माइनस 2, और जो हम लोग नया भाज्य बनाए उसको लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखते हैं 2x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस का 4x माइनस का 3, और इसको बंद कर देंगे। तो बंद कर दिए, ठीक है। अब चलिए वही काम करना है जैसे हम लोग पहले करते थे। क्या करते थे, यहाँ का पहले में, यहाँ का पहले से भाग लगाना है। चलिए लगाते हैं, देखिए 2x³ दिया है पहले में बटे, तो यहाँ क्या है, x है, तो देखिए x, एक x से एक x कट गया तो यहाँ 2 और एक x बचेगा स्क्वायर, 2x² बचेगा। तो जो 2x² बचा है उसको हमको कहाँ लिखना है, उसको लिखना है हमको भागफल में। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2x²। अब इस 2x² का पूरे में गुणा करेंगे, हमारा दूसरा काम रहता है गुणा करने का। चलिए 2 एकम 2 और x² का गुणा x के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बन जाएगा, है ना, x³ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4 और x² है तो x² लिख देंगे। देखिए x² वाला आ रहा है इसलिए हम लोग इसको 0 करके लिखे हैं पहले से, समझ गए। अब इतना आया हमारे पास में, गुणा करके हो गया। अब करेंगे, घटाएंगे इसको, तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा।
2x³ में से 2x³ घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। प्लस और प्लस होता है हमारे पास में क्या, प्लस होता है, प्लस और प्लस होता है हमारे पास में प्लस। तो देखिए 4 में से 0 को जोड़ेंगे तो हमेशा हमारे पास में मिलेगा 4। इनके साथ में क्या है x²। जोड़ते समय या घटाते समय जो रहता है उसको लिख देते हैं चुपचाप, और जो बचा है उसको उतार दीजिए 4x माइनस का 3। अब फिर शेषफल हम लोग घटा लिए, इसको घटा लिए। अब जो पहले वाले में इसका पहले में फिर भाग लगाएंगे दूसरा का, 4x² में से x का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, एक x कट जाएगा तो 4 बचेगा और x बचेगा। कितना आ रहा है, 4x आ रहा है। तो इस 4x को हमको कहाँ लिखना होता है, भागफल में 4x। समझ गए। अब इस 4x का गुणा इसमें पूरा हम करना है, 4x का गुणा पूरा हम करते हैं। देखिए प्लस 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 होता है तो 4 एकम 4 1 है, 4 एकम 4 और x का गुणा x में करेंगे तो x²। प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, 4 दूना 8 और इसके साथ में क्या है x है, गुणा करके हो गया। अब इसको घटाना है हमको, तो चलिए घटाते हैं। तो घटाने के लिए फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम लोग, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 4x² में से 4x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे। और ये प्लस और प्लस होता है प्लस, तो 8 और 4 होता है हमारे पास में 12। इनके साथ में क्या है x, तो x लिख देंगे और बचा क्या है उधर माइनस का 3। समझ में आया। तो 12x माइनस का 3। अब चलिए फिर हमको क्या करना है, पहले वाले में फिर पहले का भाग लगाएंगे। पहले में क्या है 12x/x, तो x और x का गुणा कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 12 बच रहा है ना। देखिए 12 बच रहा है, तो 12 बच रहा है उसको हम लोग यहाँ भागफल में लिखेंगे प्लस का 12। अब इस 12 का यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए 12 एकम हो जाएगा 12 और ये x हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। घटा देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस। 12x से 12x कट हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस, और जब माइनस होता है तो 24 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 21 बचेगा, 21 बचेगा। और साइन कौन सा है, देखिए प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन हमारे पास में रहेगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से 2x² प्लस 4x प्लस का 12। तो चलिए देखते हैं हमको भागफल क्या मिला। यहाँ भागफल बराबर क्या है 2x² प्लस का 4x प्लस का 12, और शेषफल क्या मिला हमको, शेषफल मिला 21। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, भागफल एवं शेषफल जो हमारे पास में निकल के आता है, भागफल और शेषफल ये भी क्या होता है हमारा बहुपद ही होते हैं। हमको याद रखना है ये बात, खालिस्तान वगैरह में कहीं पर भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो छोटी छोटी जो बात है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उदाहरण नंबर 5 हमारा ऐसा बनेगा। अब चलिए करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 6 को, और उदाहरण नंबर 6 को करेंगे उसके बाद 7 8 भी है। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें उदाहरण का, तो पूरे को कर रहे हैं हम लोग वन शॉट। चलिए दोस्तों अब देखिए उदाहरण नंबर 6 है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए एक फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, तो देखिए तभी हम लोग भाज्य याद कर पाएंगे। तो यदि भाजक बराबर 3x + 1 और भागफल बराबर दिया 2x - 1, शेषफल 4 हो तब हमको भाज्य ज्ञात कीजिए करके दिया है। तो चूंकि हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, देखिए चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल इसी से हमको भाजक निकालना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है फार्मूला, आप लोगों को याद करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से हम लोग शेषफल का भी फार्मूला निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। देखिए शेषफल का पक्ष ये सूत्र निकालेंगे तो ये जो भागफल है ये सब गुणा में है, ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। यहाँ से भाजक का भी निकाल सकते हैं, सभी का फार्मूला निकाल सकते हैं पक्षांतर के नियम से। तो इसलिए आप लोग को पक्षांतर का नियम भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और प्लस माइनस का जो नियम है उसको भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आप लोगों से ये मैथ्स का सवाल बनेगा दोस्तों। तो एकदम आप लोग अच्छे से देखिए और हर चीज़ को आप लोग सीखते जाइए और उसे भूलिए मत।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है हमको, भाज्य, हमको भाज्य ही ज्ञात करना है। तो भाज्य को इसी साइड लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक क्या दिया है देखिए 3x प्लस का 1, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और गुणा है यहाँ पर, और भागफल क्या दिया है 2x माइनस का 1, और ये प्लस का शेषफल क्या दिया है देखिए 4 दिया है। तो इसको देखिए इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 1 का आपस में गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये गुणा का निशान है। तो कैसे गुणा करेंगे देखिए, 3x का पहले इसमें करना है, इसमें करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x का गुणा दोनों में करना है तो 2x माइनस का 1 ये, ठीक है, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 का गुणा भी ये दोनों में करना है, 2x माइनस का 1 प्लस का 4। समझ में आया कैसे लिखा, देखिए इस 3x का गुणा करेंगे इसमें, तो 3x का गुणा पहले इसमें होगा, इसमें होगा, तो दोनों में तो होगा ना 3x का गुणा, इसलिए 3x का गुणा दोनों में होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए, गुणा का निशान है यहाँ। और ये प्लस 1 का भी दोनों में गुणा होगा, पहले 2x में फिर माइनस 1 में, इसलिए प्लस 1 का यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों में होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, और ये प्लस का 4 है। अब चलिए अंदर में आप गुणा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए 3x का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, समझ में आया, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 3 एकम 3, और इनके साथ में x है तो x लिख देंगे, ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है इसलिए, और एक का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2, और इनके साथ में x है तो x लिख देंगे, प्लस और माइनस होता है माइनस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस का 4, प्लस का 4 को जैसा का वैसा कर देंगे। बस अंदर में गुणा करना है, और गुणा करना सीखिए आसानी से, बहुत ज़्यादा इजी है। अब चलिए देखिए ध्यान से, कुछ कर सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर, देखिए x है और यहाँ पर भी x है, समान जात वाले हैं तो इनको जोड़ना घटाना हम लोग कर सकते हैं, जैसे समान जात वालों की शादी होती है ना उसी प्रकार। वैसे तो सभी इंटर कास्ट वालों का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर समान कास्ट वाले को देखना है हमको। देखिए 3x 2x, इसके पास भी x है, इसके पास भी, हाँ इसको मत जोड़ना घटाना हम लोग कर सकते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस चिन्ह, तो माइनस 1, और इनके साथ में क्या है x है, और इधर देखिए क्या है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये देखिए ये संख्या वाला एक ही जात का है, इनको भी जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है प्लस का साइन, इसलिए प्लस का साइन लिखिए, और माइनस प्लस माइनस होता है तो घटा दिए, 4 में 1 तो कितना बचा 3 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाज्य निकल के आया, यही हमारा क्या निकल जाएगा भाज्य। तो ये जो निकला है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में आप लोगों को आसानी से आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए हमारे पास में पूरे 8 तक क्वेश्चन है, तो 7वां और 8वां बचा है, और एक ट्राई दिस का क्वेश्चन बचा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 होता है, हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग भाग देकर देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं सबसे पहले, और भाग लगाने के बाद में हम लोग देखेंगे शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा x प्लस 2, और ये हमारा भाज्य है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, इसमें इसका भाग लगाएंगे ना, इसलिए समझ में आया। अब चलिए भाग लगा कर देखते हैं शेषफल हमारा 0 आता है कि नहीं। सबसे पहला काम रहता है हमारा 2x³ बटे x है, तो इसको काटते हैं, x से x कर दिया तो बचा सिर्फ 2x। तो जो 2x बचा है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 2x। अब एक 2x आया है उसका गुणा पूरे में करते हैं यहाँ। तो देखिए 2 एकम 2 प्लस 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 होता है 2 एकम 2, और x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 है तो 2 बचा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा x³, ठीक है। अब प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है x, तो खाली x स्क्वायर हो जाएगा। इसको चलिए अब घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 2x³ में से 2x³ को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस,
प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस। तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 1 है ना, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास में क्या 3, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगेगा। अब चलिए जो बचा है उसको उतारते हैं, माइनस का 5x प्लस का 2 जो बचता है उसको क्या करते हैं हम लोग उतारते हैं। अब फिर वही काम है, यहाँ का पहले में पहले का भाग लगाएंगे। चलिए माइनस का 3x स्क्वायर है, इसमें इस पहले का भाग लगाएंगे, तो एक से एक एक्स कट गया तो बचा क्या माइनस का 3x बचा। क्या बचा माइनस का 3x बचा। अब इस माइनस का 3x को कहाँ लिखते हैं हम लोग भागफल में लिखते हैं, किसको रफ कार्य में करना है आप लोगों को माइनस का 3x। अब इसके बाद में हमको पता है माइनस का जो 3x है उसको यहाँ पर गुणा करते हैं, तो चलो गुणा करते हैं। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 3 एकम 3, और हो जाएगा कितना एक्स के साथ में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और हो जाएगा 3 दूना 6, और एक्स है तो एक्स लगा देंगे। ये देखिए एक्स है ना तो एक्स। चलिए इसको अब घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए घट जाएगा 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब घटाना है, बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा सामने है ना। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 को नहीं लिखते, 1x बचेगा तो इसको नहीं लिखते। ठीक है, 1 को सामने में है तो, और इधर क्या बचा है प्लस का 2, क्या बचा है प्लस का 2। अब चलिए इसको क्या करते हैं थोड़ा और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहले में क्या है एक्स है, तो इस एक्स में पहले का भाग लगाएंगे एक्स, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1/1 मतलब 1। 1/1 हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो 1 आया उसको हम लोग भागफल में लिखेंगे प्लस का 1, प्लस में है ना इसलिए प्लस का 1 लिखे। अब ये प्लस का 1 का गुणा करना है इनमें, चलिए गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा, याद रखना है प्लस और प्लस होता है प्लस। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे माइनस प्लस का माइनस, एक्स में एक्स घटाएंगे तो कट जाएगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, तो बच रहा है क्या सिर्फ 0। तो शेषफल हमको 0 मिला, तो यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इसी को सिद्ध करने के लिए बोला था, इसी को सिद्ध करना है। देखिए शेषफल 0 आ गया, तो स्पष्टता हमको क्या मिला, स्पष्टता शेषफल क्या है हमारा 0 है, तो यही हमको सिद्ध करना था 0 है, यदि सिद्ध, ये लिख सकते हो, ये सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7 कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बनेगा, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग उदाहरण का लास्ट सवाल। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुपद a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब की को बहुपद a माइनस बी से क्या करना है हमको भाग लगाना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग भाग लगाते हैं। तो एक क्या है सर्वसमीका है हमारा, क्या है सर्वसमीका है। तो चलिए इस सर्वसमीका को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास में भागफल क्या आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य, तो यहाँ देखिए यहाँ हल, यहाँ भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तथा भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भाजक बराबर हो जाएगा a माइनस बी। समझ में आया। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हम लोग भाग लगाते हैं। तो देखिए बीच में क्या है, ये हमारा भाज्य है, तो इसको लिख देते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसको बीच में लिखा जाता है तो बीच में लिख दिए। और हमारा भाजक क्या है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब चलिए इसको भाग लगाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा a क्यूब दिख रहा है पहले, तो a क्यूब में किसका भाग लगाएंगे पहले वाले का a, तो ये दोनों कट गया तो बचा क्या, यहाँ 3 बार था तो यहाँ 2 बार बचा a स्क्वायर, क्या बचा a का स्क्वायर बचा। तो उस a का स्क्वायर को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है a का स्क्वायर, क्यूब लिख दिया a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है उसको यहाँ पूरा में भाग लगाना है, चलो भाग लगाते हैं, भाग नहीं गुणा करना है। तो a का स्क्वायर a में गुणा करेंगे तो a 2 है तो 3 हो जाएगा, ऐसा a स्क्वायर गुणा a, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, मैंने बताया था ना a क्यूब हो जाएगा गुणा करते हैं तो a क्यूब हो गया, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा बी के साथ में करेंगे, ऐसा ए स्क्वायर का गुणा बी के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बी। ये आपस में गुणा होकर लिख जाएगा ए स्क्वायर बी। तो चलिए ए स्क्वायर बी कहाँ लिखेंगे, ए स्क्वायर बी। इसको चलिए घटा देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ए क्यूब में से ए क्यूब घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसको घटाते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, तो चलिए इसको घटाएंगे हम लोग। कैसे घटाएंगे देखिए, कैसे घटाएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, 3a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी ये है। तो चलिए इसको घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा देखिए, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा बी ये पूरा है, ए स्क्वायर बी इसके पास भी है, ए स्क्वायर बी इसके पास में है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2a स्क्वायर बी बचेगा, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए इसको दिख रहा होगा उम्मीद है आप लोगों को। तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर बी। और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है देखिए, बड़ी संख्या के सामने में है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ये बड़ी संख्या है ना 3, तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब इधर क्या बच रहा है, प्लस 3a बी स्क्वायर बचा है और बी क्यूब इधर बचा ही हुआ है। अब चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले दिख रहा है -2a स्क्वायर बी, इसमें भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ माइनस का 2a स्क्वायर बी बटे पहले में क्या है a, तो देखिए यहाँ से कट जाएगा क्या, एक ए से एक ए, तो बचा क्या -2ab बचा। क्या बचा, माइनस का 2ab बचा है। तो जो बचा है उसको कहाँ लिखते हैं, माइनस का 2ab चिन्ह सही। अब इसका फिर गुणा हमको कहाँ करना है, यहाँ पर लगाना है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 एकम 2, और इनके साथ में क्या है, ए का ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी है, बी का गुणा करेंगे ए में तो हो जाएगा ये क्या, बी का गुणा करना है यहाँ पर। ठीक है, ए में नहीं करना है तो पूरा एक ही है ना। तो देखिए 2 एकम 2, और ए बी का गुणा करेंगे ए में तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ऐसा देखिए ए बी का गुणा किए ए में तो ए हो गया ए स्क्वायर, और इसके साथ में बी लगा हुआ है तो ए स्क्वायर बी। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे, माइनस और माइनस होता है प्लस। अब देखिए 2 एकम 2, और चलिए ए बी का गुणा बी में करेंगे, ए बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ए के साथ में तो कुछ नहीं तो ए लिखेंगे, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। समझ में आया। तो ऐसा हमको गुणा करना है, गुणा करके हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का माइनस। अब ये देखिए 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको चलिए घटाते हैं, ए बी स्क्वायर इसके पास भी है, ए बी स्क्वायर इसके पास भी है सेम, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या 1, और 1 को नहीं लिखते, और क्या है इसके पास में ए बी स्क्वायर, तो इसको 1 को नहीं लिखते। ठीक है, और इधर क्या बचा है, माइनस का बी क्यूब बचा हुआ है ये, तो ये लिख दिया। अब चलिए फिर ये बचा है, इसमें फिर हम लोग भाग लगाते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर में भाग लगाएंगे, देखिए क्या का, पहले वाले का ए का, तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच रहा है सिर्फ प्लस का बी स्क्वायर। अब चलिए प्लस का बी स्क्वायर जो बचा है उसको यहाँ गुणा करेंगे फिर से, तो बी स्क्वायर का गुणा करेंगे यहाँ ए में तो हो जाएगा प्लस 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 ए बी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, बी स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब। अब ये देखिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर घटाएंगे तो 0, बी क्यूब में बी क्यूब घटाएंगे तो 0, तो शेषफल क्या रहा है हमारे पास में 0 बच रहा है पूरा। शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास में 0, तो भागफल निकल के क्या है हमारे पास में, देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है। भागफल निकल के आए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और शेषफल निकल के आया हमारे पास में 0। ये जो चर और अचर का है आप लोगों को जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से सीखना है दोस्तों, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये स्टेप बाय स्टेप बनने वाला है। तो चर और अचर का जो जोड़ घटाना गुणा है ना, ये आप लोगों को बेसिक पहले ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, और नहीं समझे हो तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ईजी तरीके से आप लोग समझिए। चलिए एक क्वेश्चन हमारा बच गया था, ट्राई दिस का क्वेश्चन, उसी को हम लोग करते हैं। ये इसी भाग वाला सवाल था तो उसको हम लोग छोड़ दिए थे, और इसी
जो एग्जाम्पल के हैं उसमें हम लोग करते हैं। जो करके देखिए एक सवाल है भाई, करके देखिएगा। जो लास्ट सवाल था उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा x प्लस वाई से भाग दीजिए। सबसे पहले हमको गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है, तो चलिए गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसका है, x प्लस वाई का सर्वसमीका है, ठीक है, होल स्क्वायर का। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सर्वसमीका है। तो ये इसका 2 बार गुणा करेंगे हम लोग, x प्लस वाई और x प्लस वाई का, तो इस ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा, सर्वसमीका है। अगर कोई बोल रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सर्वसमीका बताइए, तो आप लोगों को यही बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। तो किसका सर्वसमीका है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो चलिए इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई और ये x प्लस वाई 2 बार होगा ना, तो ये 2 बार हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसी को हम लोग गुणा करेंगे तो इतना हमको मिलेगा। इसलिए इन दोनों को हम लोग बराबर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो गुणा करके भी देख लीजिए। देखिए x और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई आएगा। इधर बता रहा हूँ, देखिए x का गुणा करेंगे तो x आएगा और x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स वाई आएगा। अब इसका गुणा करेंगे प्लस प्लस प्लस, y का गुणा x में करेंगे तो वाई एक्स होगा और प्लस y का गुणा y में करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो देखिए x प्लस एक्स वाई और एक्स वाई, ये वाई एक्स है, इसको एक्स वाई लिखेंगे तो 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आया ना, गुणा किए तो इतना ही आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो गुणनखंड के रूप में हमको मिल गया, ब्रैकेट में मिल गया, मतलब गुणनखंड के रूप में हमको मिल गया। अब चलिए चूंकि इसमें क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। गुणनखंड के रूप में लिखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किसका, x प्लस वाई का। x प्लस वाई का भाग दीजिए करके बोला तो भाग लगा देते हैं। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है बटे x प्लस वाई, भाग लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी x प्लस वाई है, एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ x प्लस वाई। कितना बच रहा है हमारे पास में, x प्लस वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला, करके देखेगा सवाल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को सवाल को करना है। और हम लोग प्रश्नावली 1 के सारे उदाहरण थे और एक हमारा ट्राई दिस का क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। अब आने वाले जो हम लोग करने वाले सवाल करेंगे वो हमारा प्रश्नावली का सवाल 1 शॉट होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के नीचे हम कमेंट करिए कि वीडियो हमको अच्छा लग रहा है। और जो आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।